मिलाए पावन, कई विरले संत धुरंधर, ज्ञानी पंडित तपस्वी, करुवंदन शीश झुकाकर, करुवंदन शीश नमाकर, गुरु प्रेम गणेश मिश्री, जिनकी शरण सुखदाई, मान प्रभा प्रकाश गुरु माँ को, मेरा वंदन होवे सदाई। बोलो मेरा वंदन होवे सदाई, मेरा वंदन होवे सदाई। तो गुरु के अनंत उपकार है हम पर कि हमारी चमड़ी की चप्पल भी अगर हम माता पिता या गुरु को पहना दे तो उनके ऋणों को चुका सकते हैं नहीं। और ऐसे आनंद बाबा ने इस अमल नगर पर ही नहीं पूरे श्रमण संघ पर ऐसा वर्चस्व बनाया है, ऐसी छाया दी है कि उनके जीवन की गुणगान कहें तो जितने शब्द है उतने कम है। समय की मर्यादा है और उस समय की मर्यादा को देखकर भी मैं उनके जीवन के लिए कि मेरे गुरु के जीवन में क्या है, आपके भी मन में प्रश्न आना चाहिए कि मेरे गुरु के जीवन में क्या है। आज हमने हमारा सर्वस्व समर्पण सारे सब कुछ क्रिया नौचा दी, हमारा चाहे सुख रहे दुख रहे कार्य रहे, हम सारा उस गुरु को कहते हैं तो गुरु हमें क्या देते हैं, गुरु की कृपा हम पर कैसी बरसती है। और उस गुरु की कृपा के लिए परमात्मा ने पहला शब्द पहला जीवन के लिए उस गुरु के लिए कहा है, तो पहला सूत्र दिया है डिवोशन है गुरु के अंदर। क्या है? डिवोशन। डिवोशन यानी क्या? समर्पण है। आज देखिए गुरुओं ने उस श्रमण संघ के जो ऋषि संप्रदाय के आचार्य बने या युवाचार्य थे, पर उस पद को उन्होंने त्याग कर वहां पर डिवोशन कर दिया। चाहे श्रमण संघ अगर एक होता है, सारी संप्रदाय अगर एक होती है, तो मैं उसके लिए मेरे पद को भी क्या कर दूं? त्याग दूं। और वो त्याग कर दिया यानी उनके भीतर में वो डिवोशन था। जब तक वो डिवोशन नहीं रहता, समर्पण नहीं रहता, तो आज श्रमण संघ के द्वितीय पद धर्म कहलाते, चाहे छोटे आ जाए बड़े आ जाए, हर तरह के उनके जीवन में वो डिवोशन था। चाहे एक शब्द ज्ञान भी लेते तो पूरे समर्पण भाव से लेते, चाहे कोई संत आ जाए बड़े आ जाए छोटे आ जाए, उनका उतना ही वो आदर वाच्य करते, इतना समर्पण उनके जीवन में था। जब जाकर हमारे आज देखिए हम तो जन्मदिन मनाते हैं, कई जनों का मना लिया, कई जनों का मना रहे हैं, वो चले जाने के बाद में उनके जन्मदिन याद आता है क्या? बोलिए आता है क्या? पर आज आचार्य भगवंत को जाकर कितने वर्ष हो गए? कितने? 32 वर्ष हो गए। फिर भी हर साल हम उनके लिए क्या मनाते हैं? ये जन्म जयंती, ये जन्मदिन मनाते। क्यों मनाते? क्योंकि हमारे गुरु के प्रति हमारा डिवोशन है, समर्पण है। जहां समर्पण रहेगा वही वो गुरुओं के वहां मना सकता है, नहीं तो मना सकते नहीं। चाहे कितने भी आज कई जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, वहां घर बैठे बैठे किसी को विश कर देते, पर गुरु के गुणगान मनाना, उस गुरु की भूमि पर आना। आज अगर आप कहीं पर भी चले जाओ, पूरी दुनिया के अंदर चले जाओ, चाहे कोई भी जगत कर जाए, पर जितनी गरिमा इस आनंद धाम की है उतनी कहीं पर भी रहने वाली नहीं। क्योंकि आनंद बाबा ने ये कर्म भूमि भी आनंद बाबा की यहाँ रही, निर्वाण भूमि भी आनंद बाबा की यहाँ रही, और इस जगह को अगर आप छोड़कर चले जाओगे तो आपका समर्पण कहाँ रह गया? ये धरातल तो हम आएंगे और चले जाएंगे, हम क्या कोई भी संत आएंगे, आचार्य रहो उपाचार्य रहो कोई भी रहो, इस संत आएंगे चले जाएंगे, पर इस भूमि की गरिमा बनाने का आपका कर्तव्य। आज के दिन चाहे जन्म जयंती हो, चाहे पुण्यतिथि हो 28 मार्च की, ये 2 दिन चाहे अमन नगर वासियों ने ध्यान से श्रवण कर ले कि अगर हमारा समर्पण गुरु के प्रति है तो आज के दिन तो इस नगर को छोड़कर कहीं जाना नहीं। आवाज नहीं है, आवाज ही नहीं आई, जाना। देखिए हम तो आज हमें संघ वालों ने विनंती करी 2400 किलोमीटर बिहार तक प्रवर्तक सिर की बता रहे। क्यों बता रहे? हमारा समर्पण
आचार्य भगवत के समाधि स्थल पर आए, वहां पर जाने का, चतुर्मास करने का मौका मिल रहा है, वहां भी गुणगान कराने का मौका मिलने वाला है। हमारा तो डिवोशन पक्का है, चाहे किसी भी परिस्थिति आई, कितने भी उतार चढ़ाव है, हम तो क्या आ गए। पर आज लगा इस आनंद सरोवर के अंदर बैठने की जगह नहीं मिलेगी। इस आनंद धाम के ऊपर इतना वहां पर आचार्य भगवत का, आप कहते हैं हमारे श्रद्धा के स्थान है, हमारे आत्मा के बसे हुए स्थान है। आज देखिए कैसा आज का माहौल, आज की छटा, जो आए उन्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आए उनका तो डिवोशन पक्का है, और जो नहीं आए उनका डिवोशन बोलिए कमजोर है। कच्चा नहीं बोलेंगे हम, कमजोर है, वो डामाडोल है, दो धार पर वहां पैर रखने वाले हैं, वो जो दो धार पर पग रखते हैं वो डूब जाते हैं। आपके दिन आज से नियम बना लेना, कोई भी संत रहे, कोई भी परंपरा से रहे, आज के दिन आचार्य भगवत के समाधि स्थल पर हमारा क्या होना चाहिए? अरे भाई बोलो, क्या होना चाहिए? डिवोशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और वो समर्पण सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वर्णन में करना होगा, क्रियाओं में लाना होगा। जब तक आप क्रियाओं में लाओगे नहीं, तब तक कहने से क्या मतलब है? इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरे गुरु के जीवन में क्या है? पहले सूत्र डिवोशन है। क्या है? डिवोशन है, समर्पण है, गुरु का समर्पण है। गुरु के पास तो कोई भी आ जाए, छोटे आए, बड़े आए, त्यागी आए, तपस्वी आए, चाहे ज्ञानी आए, चाहे अज्ञानी आए, गुरु ने सबको क्या कर लिया? भीतर में ले लिया। अभी महासती जी भरमा रहे थे, सत्यप्रभा जी, गुरुदेव के पास कई चेले आते, होशियार भी आते, अज्ञानी भी आते, अज्ञानी भी आते, उनको सबको लेकर गुरुदेव क्या करते हैं? चलते हैं। आज हमारे लिए, अरे भाई किसी की भाषा कौन सी रहेगी, किसी की भाषा कौन सी रहेगी, हमें तो हमारे जीवन का देखना है कि मेरे गुरु के धाम की गरिमा कैसी बढ़े, ये हमें सोचना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहला सूत्र दिया डिवोशन चाहिए। क्या चाहिए? सभी जन बोले, पहला सूत्र क्या दिया? डिवोशन चाहिए। दूसरा सूत्र दिया परमात्मा ने गुरु के जीवन को बताने के लिए कि गुरु क्या करते हैं, तो दूसरा सूत्र दिया परमात्मा ने कि गुरु के जीवन में मोटिवेशन चाहिए। आपको हर समय प्रेरणा करते हैं। आज देखिए हमने भी कई संतों को देखा, मैं गुरुदेव के सानिध्य में करीबन 15-17 साल से रह रहा हूँ। वैराग्य काल से पकड़ा तो मेरी दीक्षा पर्यंत बहुत अल्प है, पर मैंने आज प्रवर्तक श्री जी जिनकी उम्र 90 इयर्स की है, आज कैसे मोटिवेशन करते हैं। वहां आईएमडी का रसीद खोल कर बैठते, भाई लिया क्या? आईएमडी किया क्या? आपने आईएमडी की रसीद ली क्या? वो कैसा मोटिवेशन देते हैं। ये गुरु के प्रति रविवार की सामूहिक का मोटिवेशन करते हैं। कैसा? ये गुरु के प्रति उनका मोटिवेशन है। वो गुरुदेव उनको भीतर से देते हैं, मुझसे जुड़ो या ना जुड़ो, पर किससे जुड़ना चाहिए? गुरु से। और जब तक गुरु से जुड़ोगे नहीं तो कहां से मोटिवेशन मिलेगा आपको? कहां से प्रेरणा आएगी? भीतर से आना चाहिए। आज देखिए प्रबुद्ध विचारक आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, जहां मन से उनको दिखावा नहीं, वो भीतर से उनको मोटिवेशन मिलता है। जब जाकर आज आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल का, चाहे वहां पर क्या कॉलेज का, कैसा काम कर रहे हैं, कैसे ऑल इंडिया के अंदर आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं बना कि इतना मोटिवेशन किसके द्वारा मिलता है? वो गुरु के द्वारा। उन्होंने अपना जीवन, अपना समर्पण सारा गुरुदेव के चरणों में डाल दिया, तब जाकर उनको भीतर से वो मोटिवेशन आया। और आज आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल का, चाहे वह कॉलेज का, ऐसा काम कर दिया कि ऑल इंडिया के अंदर भी ऐसा कार्य करने वाला नहीं। वो परोपकार के कार्य में जुड़ना, मुझसे जुड़ो या ना जुड़ो, पर किससे जुड़ो? गुरु से जुड़ो। वो गुरु से जोड़ने का जो कार्य करता है वही परमात्मा कहते हैं। वो जाकर वो गुरु के प्रति हमारा डिवोशन, वो गुरु के प्रति हमारा समर्पण दिखता है। नहीं तो कहां से आए, बैठे, सुना, कहने के लिए तो कह दिया। आज महाराज साहब ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत जीव को हमारे जोड़ दिया, पर वो कहां से? जब तक भीतर में नहीं है। आज जितने दरबार में आए, आज से आप नियम बना लेना, 28 मार्च और गुरुदेव की जन्म जयंती को हम नगर छोड़कर जाएंगे नहीं। कितने जन तैयार हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करिए। कैमरे वाले कैमरे में देखिए, आप मन से, हम आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जबरदस्ती का माहौल नहीं है। हम तो कहते दुख सुख का आधार रखकर जब तक आप नगर में रहेंगे तब इस धाम को छोड़कर नहीं जाएंगे। हाथ जोड़ी, दोनों हाथ ऊपर करें, इलेक्शन में मत खड़े रहिए। हाँ
थोड़ा जोरदार बोलो भाई, हर्ष हर्ष हर्ष। ऐसी साधना हमारे जीवन में चाहिए। आज सही में आचार्य भगवान का जन्मदिन मनाना था कि आपने आपका डिवोशन बता दिया कि आज हमने हमारा डिवोशन बता कर दिया, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए हम इस धाम को छोड़कर नहीं। ये धाम इतने पुण्यवान हो, अगर आचार्य भगवान अंतिम समय में यहाँ नहीं रहते तो आप कहाँ जाते? नाम आता आपका, नगर का कोई नाम आता? ये गुरु के उपकार है हम पर, और उस उपकार को छोड़कर चले गए तो कहां से हमारा जीवन? सिर्फ कहने के लिए, दिखावे के लिए वहां दिखावा नहीं करना, भीतर से वो आना चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरे गुरु के अंदर पहला सूत्र दिया क्या है? डिवोशन है। दूसरा सूत्र बोलता दिया मोटिवेशन है। हर समय प्रेरणा कर रहे, हम भी आपको कह रहे अभी तक आपने आई बिल नहीं किया हो तो आई बिल के अंदर नाम लिखा देना। आज रिकॉर्ड बनना चाहिए अमन नगर के अंदर कि आई बिल बहुत हुए, बहुत जनों ने पैसे ले लिए, रसीद ले लिए, पर जिन्होंने नहीं लिया, जिनका मन डावाडोल हो रहा है वो पक्का करे। एक आई बिल हमें आचार्य भगवान के जन्मोत्सव, आज अगर पार्टी में जाते हो तो आप खाते हो या नहीं खाते? अगर किसी के जन्मदिन पर गए तो खाना खाते हो या नहीं खाते हो? बोलिए ना, खाते हो या नहीं खाते हो? फिर आज आचार्य भगवान का जन्मदिन है, हमारा नहीं है। आचार्य भगवान द्वितीय पट्टर का जन्मदिन है। आज उन्होंने आइंबिल की पार्टी रखी है, तो आज आपको आइंबिल की पार्टी लेना है, चाहे जो भी हो जाए। अगर जो लेगा वही आइंबिल। इसलिए परमात्मा ने मोटिवेशन, वो प्रेरणा करते हैं। परमात्मा ने वो भीतर से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, दूसरों से नहीं, शरीर से नहीं, आत्मा से जोड़ने का। अगर एक आइंबिल करते हैं, साइंस भी करता, हफ्ते में एक अगर आइंबिल करते हैं तो हमारी बॉडी सारी फिल्टर हो जाती है, क्योंकि दूध, दही, घी, तेल सब छूट जाता है, और वो करना चाहिए। ऐसा मोटिवेशन हमारे जीवन को देते हैं। तो दूसरा सूत्र दिया परमात्मा ने, वो मोटिवेशन देते हैं। तीसरा सूत्र दिया परमात्मा ने, गुरु के प्रति जुड़ जाओगे तो डिस्टिनेशन देते हैं, यानी उस स्थान तक पहुंचा देते हैं जहां जाना चाहते हो। अगर मैं कहूंगा मुझसे जुड़ो तो उस स्थान पर आप जुड़ने वाले, जहां पहुंचने वाले नहीं। अगर गुरु से जुड़ जाओगे तो मोक्ष की रास्ता लग जाएगा। अभी मैंने कहा ज्ञाता धर्मकथा सूत्र के अंदर गुरुओं के गुणगान गाने वाक्य से भी कौन सा गोत्र का बंध होता है? कीर्तन। और जहां तीर्थंकर का गोत्र का बंध हो गया तो उसे डिस्टिनेशन मिल जाएगा, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। आप कहां जाना चाहते हो? अरे बोले कहां जाना चाहते हो आप? नहीं, आवाज नहीं, कहां जाना चाहते हो? भाई की तो आवाज ही नहीं आ रही। बोले भाई ने कहां जाना चाहते हो? नहीं, मैं जब आगे बढ़ूंगा ये ना किसी को दूंगा माइक, आप बोलोगे जब तक देने वाले। कहां जाना चाहते हो? नहीं, आवाज, भाइयों की तो आवाज ही नहीं आ रही। बोले भाई कहां जाना चाहते हो आप? मोक्ष में जाना चाहते हो, और उस मोक्ष को रास्ता चुनना चाहते हो, उस जगह पर जाना चाहते हो तो गुरु के प्रति समर्पण में जाओ, गुरु के प्रति मोटिवेशन ले लो, तब ही वो जाकर आपको डिस्टिनेशन, उस स्थान तक पहुंचा देंगे। अगर दूसरों से जुड़ोगे, शरीर से जुड़ोगे, अगर वहां पर गुरु के प्रति, एक के प्रति जुड़ोगे तो वो उस स्थान के लिमिट तक, वहां ज्यादा से ज्यादा आपको देवलोक तक छोड़ देंगे, उसके आगे नहीं। और गुरु के साथ जुड़ गए तो वो आपको महाविद्य क्षेत्र ले जाकर मोक्ष की रास्ता दिखा देंगे। पर गुरु से जुड़ना होगा। जब तक वो गुरु से जुड़ोगे नहीं तब तक हमारा जीवन के ये तीन सूत्र दिए परमात्मा ने हमारे जीवन को ले। ये तीन सूत्र आज के दिन इस गुरुदेव के जन्मदिन को बना लेना, भीतर में उतार लेना, अपनी गठान मार लेना, बुद्धि में पक्का कर लेना कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं इन तीन सूत्रों को भीतर में उतारूंगा तो निश्चित मेरी स्थान को, उस आचार्य भगवान को जन्मदिन मनाना सार्थक हो जाएगा। तो पहला स्थान कौन था? डिवोशन। पहला सूत्र कौन सा? डिवोशन। दूसरा मोटिवेशन। तीसरा डिस्टिनेशन, यानी गंतव्य स्थान पर पहुंचना। ये तीन सूत्र उतर जाएंगे तो निश्चित हमारा जीवन सुधर जाएगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जाम से जाम पीने से क्या फायदा, जाम से जाम पीने से क्या फायदा, सुबह भी शाम उतर जाएगी, सुबह भी शाम उतर जाएगी, दो घुट पी ले जीवन में धर्म की, उम्र भर तक काम आएगी, उम्र भर तक काम आएगी। संसार का नशा तो अभी लिया अभी उतर जाएगा, जवानी का नशा अभी लिया अभी उतर जाएगा, पर धर्म का नशा अगर भीतर में ले लिया तो उम्र भर तक आपके जीवन को बढ़ा देगा, वो डिस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, उस स्थान तक आपको पहुंचा देगा जहां आपको गुरु ले जाता है। वहां कहते हैं अगर समझो पारस लोहे को स्पर्श करे तो क्या बन जाता है?
सोना। पर गुरु को अगर आप स्पर्श करोगे तो गुरु आपको आपके समान नहीं, भगवान के समान बनाने की ताकत रखता है। किसके समान? तो आप बताइए, भगवान बनना चाहते हो या गुरु बनना चाहते हो? भगवान। उस स्थान तक पहुंचाना है तो गुरु के प्रति डिवोशन रखना, गुरु के प्रति से मोटिवेशन लेना, और गुरु ही आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। ये तीन सूत्र उदाहरण हो गए। तो इन्हीं के साथ में मेरे शब्दों को विराम देते बोलिए आचार्य भगवंत की हर्ष हर्ष। थोड़ा आगे से रख जाए, पीछे वाले आगे आ जाओ, इधर के साइड में थोड़ी जगह है, आगे आ जाए। हाँ, तो गुरु के अनंत उपकार है हम पर कि हमारी चमड़ी की चप्पल भी अगर हम माता पिता या गुरु को पहना दे तो उनके ऋणों को चुका सकते हैं नहीं। और ऐसे आनंद बाबा ने इस अमर नगर पर ही नहीं, पूरे श्रमण संघ पर ऐसा वर्चस्व बनाया है, ऐसी छाया दी है कि उनके जीवन की गुणगान कहे तो जितने शब्द कहे उतने कम है। समय की मर्यादा है, पर उस समय की मर्यादा को देखकर भी मैं उनके जीवन के लिए कि मेरे गुरु के जीवन में क्या है, आपके भी मन में प्रश्न आना चाहिए कि मेरे गुरु के जीवन में क्या है। आज हमने हमारा सर्वस्व समर्पण सारे सब कुछ क्रिया रचा दी, हमारा चाहे सुख रहे दुख रहे कार्य रहे, हम सारा उस गुरु को कहते हैं। तो गुरु हमें क्या देते हैं, गुरु की कृपा हम पर कैसी बरसती है। और उस गुरु की कृपा के लिए परमात्मा ने पहला शब्द, पहला जीवन के लिए उस गुरु के लिए कहा है। तो पहला सूत्र दिया है, डिवोशन है गुरु के अंदर। क्या है? डिवोशन। डिवोशन यानी क्या? समर्पण है। आज देखिए गुरुओं ने उस श्रमण संघ के जो ऋषि संप्रदाय के आचार्य बने या युवाचार्य थे, पर उस पद को उन्होंने त्याग कर वहां पर डिवोशन कर दिया। चाहे श्रमण संघ अगर एक होता है, सारी संप्रदाय अगर एक होती है, तो मैं उसके लिए मेरे पद को भी क्या कर दूं? त्याग दूं। और वो त्याग कर दिया, यानी उनके भीतर में वो डिवोशन था। जब तक वो डिवोशन नहीं रहता, समर्पण नहीं रहता, तो आज श्रमण संघ के द्वितीय पटदर नहीं कहलाते। चाहे छोटे आ जाए बड़े आ जाए, हर तरह के उनके जीवन में वो डिवोशन था। चाहे एक शब्द ज्ञान भी लेते तो पूरे समर्पण भाव से लेते। चाहे कोई संत आ जाए, बड़े आ जाए, छोटे आ जाए, उनका उतना ही वो आदर वाच्य करते। इतना समर्पण उनके जीवन में था। जब जाकर हमारे आज देखिए हम तो जन्मदिन मनाते हैं, कई जनों का मना लिया और कई जनों का मना रहे हैं। वो चले जाने के बाद में उनके जन्मदिन याद आता है क्या? बोलिए, आता है क्या? पर आज आचार्य भगवंतों को जाकर कितने वर्ष हो गए? कितने? 32 वर्ष हो गए। फिर भी हर साल हम उनके लिए क्या मनाते हैं? ये जन्म जयंती, ये जन्मदिन मनाते। क्यों मनाते? क्योंकि हमारे गुरु के प्रति हमारा डिवोशन है, समर्पण है। जहां समर्पण रहेगा वही वो गुरुओं के वहां मना सकता है, नहीं तो मना सकते नहीं। चाहे कितने भी आज कई जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, वहां बैठे बैठे किसी को विश कर देते, पर गुरु के गुणगान बनाना, उस गुरु के भूमि पर आना। आज अगर आप कहीं पर भी चल जाओ, पूरी दुनिया के अंदर चल जाओ, चाहे कोई भी पद कर जाए, पर जितनी गरिमा इस आनंद धाम की है उतनी कहीं पर भी रहने वाली नहीं। क्योंकि आनंद बाबा ने ये कर्म भूमि भी आनंद बाबा की हारी, निर्वाण भूमि भी आनंद बाबा की हारी। और इस जगह को अगर आप छोड़कर चले जाओगे तो आपका समर्पण कहां रह गया? ये धरातल तो हम आएंगे और चले जाएंगे। हम क्या कोई भी संत आएंगे, आचार्य रहो, उपाचार्य रहो, कोई भी रहो, इस संत आएंगे चले जाएंगे, पर इस भूमि की गरिमा बढ़ाने का आपका कर्तव्य। आज के दिन चाहे जन्म जयंती हो, चाहे पुण्यतिथि हो 28 मार्च की, ये 2 दिन चाहे अमर नगर वासी वाले ध्यान से श्रवण कर ले कि अगर हमारा समर्पण गुरु के प्रति है तो आज के दिन तो इस नगर को छोड़कर कहीं जाना नहीं। आवाज नहीं आई, आवाज ही नहीं आई। जाना। देखिए हम तो आज हमें संघ वालों ने विनंती करी, 2400 किलोमीटर यहां तक प्रवर्तक श्री जी बता रहे। क्यों बता रहे? हमारा समर्पण है, डिवोशन है कि आचार्य भगवत के समाधि स्थल पर आए, वहां पर जाने का, चतुर्मास करने का मौका मिल रहा है, वहां हमें गुणगान कराने का मौका मिलने वाला है। हमारा तो डिवोशन पक्का है। चाहे किसी भी परिस्थिति आए, कितने भी उतार चढ़ाव है, हम तो कहां आ गए। पर आपका आज लगा इस आनंद समोशन के अंदर बैठने की जगह नहीं मिलेगी। इस आनंद धाम के ऊपर इतना वहां पर आचार्य भगवंत का आप कहते हैं हमारे श्रद्धा के स्थान है, हमारे आत्मा के बसे हुए स्थान है। आज देखिए
इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरे गुरु के जीवन में क्या है? पहले सूत्र डिवोशन है। क्या है? डिवोशन है, समर्पण है, गुरुओं का समर्पण है। गुरु के पास तो कोई भी आ जाए, छोटे आए, बड़े आए, त्यागी आए, तपस्वी आए, चाहे ज्ञानी आए, चाहे अज्ञानी आए, गुरु ने सबको क्या कर लिया? भीतर में ले लिया। अभी महासती जी भरमा रहे थे, सत्यप्रभा जी, गुरुदेव के पास कई चेली आते, होशियार भी आते, अज्ञानी भी आते, अज्ञानी भी आते, उनको सबको लेकर गुरुदेव क्या करते? चलते। आज हमारे में अरे भाई किसी की भाषा कौन सी रहेगी, किसी की भाषा कौन सी रहेगी, हमें तो हमारे जीवन का देखना कि मेरे गुरु के धाम की गरिमा कैसी बढ़े, ये हमें सोचना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहला सूत्र दिया डिवोशन चाहिए। क्या चाहिए? सभी जन बोले, पहला सूत्र क्या दिया? डिवोशन चाहिए। दूसरा सूत्र दिया परमात्मा ने गुरु के जीवन को बताने के लिए कि गुरु क्या करते हैं, तो दूसरा सूत्र दिया परमात्मा ने कि गुरु के जीवन में मोटिवेशन चाहिए। आपको हर समय प्रेरणा करते हैं। आज देखिए हमने भी कई संतों को देखा, मैं गुरुदेव के सानिध्य में करीबन 15-17 साल से रह रहा हूं। वैराग्य काल से पकड़ा तो मेरी दीक्षा वगैरह तो बहुत अल्प है, पर मैंने आज प्रवर्तक श्री जी जिनकी उम्र 90 इयर्स की है, आज कैसे मोटिवेशन करते, वहां आईएमबी का रसीद खोल कर बैठे, भाई लिया क्या, आईएमबी किया क्या, आपने आईएमबी की रसीद ली क्या, वो कैसा मोटिवेशन देते हैं। ये गुरु के प्रति रविवार की सामायिक का मोटिवेशन करते हैं, कैसा ये गुरु के प्रति उनका मोटिवेशन है। वो गुरुदेव उनको भीतर से देते हैं, मुझसे जुड़ो या ना जुड़ो, पर किससे जुड़ना चाहिए? गुरु से। और जब तक गुरु से जुड़ोगे नहीं तो कहां से मोटिवेशन मिलेगा आपको, कहां से प्रेरणा आएगी? भीतर से आना चाहिए। आज देखिए प्रबुद्ध विचारक आदर्श ऋषि जी महाराज जहां मन से उनको दिखावा नहीं, वो भीतर से उनको मोटिवेशन मिलता है। जब जाकर आज आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल का, चाहे वहां पर क्या कॉलेज का, कैसा काम कर रहे हैं, कैसे ऑल इंडिया के अंदर आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं बना कि इतना मोटिवेशन किसके द्वारा मिलता है? वो गुरु के द्वारा। उन्होंने अपना जीवन, अपना समर्पण सारा गुरुदेव के चरणों में डाल दिया, तब जाकर उनको भीतर से वो मोटिवेशन आया। और आज आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल का, चाहे वह कॉलेज का, कैसा काम कर दिया कि ऑल इंडिया के अंदर भी ऐसा कार्य करने वाला नहीं। वो परोपकार के कार्य में जुड़ा। मुझसे जुड़ो या ना जुड़ो, पर किससे जुड़ो? गुरु से जुड़ो। वो गुरु से जोड़ने का जो कार्य करता है वही परमात्मा कहते हैं। वो जाकर वो गुरु के प्रति हमारा डिवोशन, वो गुरु के प्रति हमारा समर्पण दिखता है। नहीं तो कहां से आए, बैठे, सुना, कहने के लिए तो कह दिया। आज महाराज साहब ने बहुत अच्छा प्रवचन किया, बहुत जीव को हमारे झंझोड़ दिया, पर वो कहां से? जब तक भीतर में नहीं है। आज जितने दरबार में आए, आज से आप नियम बना लेना, 28 मार्च और गुरुदेव की जन्म जयंती को हम नगर छोड़कर जाएंगे नहीं। कितने जन तैयार हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करिए। कैमरे वाले कैमरे का देखिए, आप मन से, हम आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जबरदस्ती का माहौल नहीं है। हम तो कहते दुख सुख का आगाज रखकर जब तक आप नगर में रहेंगे तब इस धाम को छोड़कर नहीं जाएंगे। हाथ जोड़ी, दोनों हाथ ऊपर करें, इलेक्शन में मत खड़े रहिए। हर्ष थोड़ा जोरदार बोलो भैया, हर्ष हर्ष। ऐसी साधना हमारे जीवन में चाहिए। आज सही में आचार्य भगवान का जन्मदिन मनाना था कि आपने आपका डिवोशन बता दिया, कि आज हमने हमारा डिवोशन बता कर दिया। चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, हम इस धाम को छोड़कर, ये धाम कितने पुण्यवान हो। अगर आचार्य भगवान अंतिम समय में यहाँ नहीं रहते तो आप कहाँ जाते? नाम आता आपका, नगर का कोई नाम आता? ये गुरु के उपकार है हम पर, और उस उपकारों को छोड़कर चले गए तो कहां से हमारा जीवन? सिर्फ कहने के लिए, दिखावे के लिए, वहां दिखावा नहीं करना, भीतर से वो आना चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरे गुरु के अंदर पहला सूत्र दिया क्या है? डिवोशन है। दूसरा सूत्र कौन सा दिया? मोटिवेशन है। हर समय प्रेरणा कर रहे। हम भी आपको कह रहे हैं, अभी तक आपने आईएमबी नहीं किया हो तो आईएमबी के अंदर नाम लिखा देना। आज रिकॉर्ड बनना चाहिए अहमदनगर के अंदर कि आईएमबी बहुत हुए, बहुत जनों ने रसीद ले लिए, रसीद ले लिए, पर जिन्होंने नहीं लिया, जिनका मन डावाडोल हो रहा है, वो पक्का करे एक आईएमबी हमें आचार्य भगवान के जन्मोत्सव। आज अगर पार्टी में जाते हो तो आप खाते हो या नहीं खाते? अगर किसी के जन्मदिन पर गए तो खाना खाते हो या नहीं खाते हो? बोलिए
पार्टी लेना है, चाहे जो भी हो जाए। अगर जो लेगा वही आएंगे। इसलिए परमात्मा ने वो मोटिवेशन, वो प्रेरणा करते हैं। परमात्मा ने वो भीतर से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, दूसरों से नहीं, शरीर से नहीं, आत्मा से जोड़ने का। अगर एक आयन भी करते हैं, साइंस भी करता, हफ्ते में एक अगर आयन भी करते हैं तो हमारी बॉडी सारी फिल्टर हो जाती है, क्योंकि दूध, दही, घी, तेल सब छूट जाता है। और वो करना चाहिए, ऐसा मोटिवेशन हमारे जीवन को देते हैं। तो दूसरा सूत्र दिया परमात्मा ने, वो मोटिवेशन देते हैं। तीसरा सूत्र दिया परमात्मा ने, गुरु के प्रति जुड़ जाओगे तो डेस्टिनेशन देते हैं, यानी उस स्थान तक पहुंचा देते हैं जहां जाना चाहते हो। अगर मैं कहूंगा मुझसे जुड़ो तो उस स्थान पर आप जुड़ने वाले, पहुंचने वाले नहीं। अगर गुरु से जुड़ जाओगे तो मोक्ष की रास्ता मिल जाएगा। अभी मैंने कहा ज्ञाता धर्मकथा सूत्र के अंदर गुरुओं के गुणगान गाने मात्र से भी कौन सा गोत्र का बंध होता है, और जहां तीर्थंकर का गोत्र का बंध हो गया तो उसे डेस्टिनेशन मिल जाएगा, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। आप कहां जाना चाहते हो? अरे बोले नहीं, कहां जाना चाहते हो आप? नहीं, आवाज नहीं, कहां जाना चाहते हो? भाई की तो आवाज ही नहीं आ रही। बोले भाई ने, कहां जाना चाहते हो? नहीं, मैं जब आगे बढ़ूंगा ही ना किसी को दूंगा माइक, आप बोलोगे नहीं कब तक देने वाले। कहां जाना चाहते हो? नहीं, आवाज, भाइयों की तो आवाज ही नहीं आ रही। बोले भाई कहां जाना चाहते हो आप? मोक्ष में जाना चाहते हो, और उस मोक्ष को रास्ता चुनना चाहते हो, उस जगह पर जाना चाहते हो तो गुरु के प्रति समर्पण में जाओ, गुरु के प्रति मोटिवेशन ले लो, तभी वो जाकर आपको डेस्टिनेशन, उस स्थान तक पहुंचा देंगे। अगर दूसरों से जुड़ोगे, शरीर से जुड़ोगे, अगर वहां पर गुरु के प्रति, एक के प्रति जुड़ोगे तो वो उस स्थान के लिमिट तक, वहां ज्यादा से ज्यादा आपको देवलोक तक छोड़ देंगे, उसके आगे नहीं। पर गुरु के साथ जुड़ गए तो वो आपको महावीर क्षेत्र ले जाकर मोक्ष की रास्ता दिखा देंगे। पर वो गुरु से जुड़ना होगा। जब तक वो गुरु से जुड़ोगे नहीं तब तक हमारा जीवन के लिए ये 3 सूत्र दिए परमात्मा ने हमारे जीवन को ले। ये 3 सूत्र आज के दिन इस गुरुदेव के जन्मदिन पर बना लेना, भीतर में उतार लेना, अपनी गठान मार लेना, बुद्धि में पक्का कर लेना कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं इन 3 सूत्रों को भीतर में उतारूंगा तो निश्चित मेरे स्थान को, उस आचार्य भगवत को जन्मदिन मनाना सार्थक हो जाएगा। तो पहला स्थान कौन सा? डिवोशन। पहला सूत्र कौन सा? डिवोशन। दूसरा मोटिवेशन। तीसरा डेस्टिनेशन, यानी गंतव्य स्थान पर पहुंचना। ये 3 सूत्र उतर जाएंगे तो निश्चित हमारा जीवन सुधर जाएगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जाम से जाम पीने से क्या फायदा, जाम से जाम पीने से क्या फायदा, सुबह भी शाम उतर जाएगी, सुबह भी शाम उतर जाएगी, 2 घूंट पी ले जीवन में धर्म की, उम्र भर तक काम आएगी, उम्र भर तक काम आएगी। संसार का नशा तो अभी लिया अभी उतर जाएगा, जवानी का नशा अभी लिया अभी उतर जाएगा, पर धर्म का नशा अगर भीतर में ले लिया तो उम्र भर तक आपके जीवन को बढ़ा देगा, वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, उस स्थान तक आपको पहुंचा देगा जहां आपको गुरु ले जाता है। वहां कहते हैं, अगर समझो पारस लोहे को स्पर्श करे तो क्या बन जाता है? सोना। पर गुरु को अगर आप स्पर्श करोगे तो गुरु आपको आपके समान नहीं, भगवान के समान बनाने की ताकत रखता है। किसके समान? तो आप बताइए, भगवान बनना चाहते हो या गुरु बनना चाहते हो? भगवान। उस स्थान तक पहुंचाना है तो गुरु के प्रति डिवोशन रखना, गुरु के प्रति से मोटिवेशन लेना, और गुरु ही आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। ये 3 सूत्र उतार लोगे तो इन्हीं के साथ में मेरे शब्दों को विराम देते बोलिए आचार्य भगवान